अस्सलामुअलैकुम की हालत तुहाड़े सारे दा उम्मीद है कि सब खैरियत नाल होगे। तुहानू सुबह सवेरे वेलकम करदे आ साडे इस शो विच जिदा नाम है धनक सुख दे सारे रंग A+ के संग जी आया नू। तो आपको आज मैं कल्चरल वीक के अख्ताम पर सबको मुबारकबाद देती हूँ कि हमने पाकिस्तान के डिफरेंट कल्चर सेलिब्रेट किए। हमने पाकिस्तान के डिफरेंट कोनों से आप तक रिवायत और सकाफत का वो नमूने हमने पेश किए, वो हमने कैरेक्टर्स लेकर आए जिनको आपने कभी भी इन स्क्रीन पे नहीं देखा था, और पाकिस्तान के कल्चर की डाइवर्सिटी बताई, पाकिस्तान के कल्चर के मुख्तलिफ खाने, उनकी रवायात, उनका लिबास, उनके रक्स, उनकी ज़बान, उनकी बोली, उनकी ट्रेडिशंस को हमने मुतारिफ करवाया। आप लोगों ने हमें ज़रूर बताना है कि हमारा जो कल्चरल वीक का जो आज लास्ट डे है आप लोगों को कैसा लगा, और इसके लिए आपने हमें लाइव कॉल करनी है। लाइव कॉल का नंबर जो हम चला भी नहीं अपनी स्क्रीन पर, मगर मैं आपको बताती चलूँ 0303599809। तो व्यूअर्स, आप लोग ज़रूर कॉल करें और हमें बताएं कि हमारा कल्चरल वीक सेलिब्रेशन आप लोगों को कैसा लगा। अब पंजाब की बात करें तो कहते हैं ना, पंजाब और उसकी सेलिब्रेशन की बात ना करें, उसकी रवायतों की बात ना करें, उसके खापों की बात ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मुझे खुद बीइंग स्टेइंग इन पंजाब, ऑल्दो हम लोग डिफरेंट पाकिस्तान के डिफरेंट हिस्सों से, मगर मैं लाहौरी हूँ, मैं पंजाबी हूँ, हाफ कास्ट हूँ। मगर पंजाब के सफ़र की बात करें तो सबसे पहले हम गुजरांवाला पे चिड़ों की बात ना करें, उसके बाद आगे फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सियालकोट के फुटबॉल की बात ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि दुनिया भर में पाकिस्तान अपने इन्हीं रवायतों की वजह से, इन्हीं सकाफत की वजह से मशहूर है। उसके अलावा अगर हम सरगोदा जाएं तो खूबसूरत कीनों की नज़ारे ना देखें, या अगर हम इस्लामाबाद जाएं तो हमें डेस्टिनेशन स्पॉट्स ना मिलें, हमें खूबसूरत सीनिक ब्यूटी ना मिले, ऐसा भी नहीं हो सकता। पहाड़ी सिलसिला ना मिले, ऐसा भी नहीं हो सकता। मरी की ठंडी हवाओं का हम रुख ना करें तो ऐसा भी नहीं हो सकता, और बागात ना देखें तो ऐसा भी नहीं हो सकता। पंजाब का कौन कौन सा शहर जिसकी बात करूँ तो कहते हैं ना कि मुँह में पानी नहीं आता। लड्डुओं की बात करूं, पेड़ों की बात करूं, जलंधर की बात करूं, मोतीचूर की बात करूं, उसके बाद आप फलूदे की बात करें, आप स्पोर्ट्स की बात करें, आप टेक्सटाइल्स की बात करें, आप कहते हैं ना कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ की बात करें, तो पंजाब जितना ज़रखेज़ है, जितना फर्टाइल है, उस तरह उसके शहर भी अपनी एक मिसाल आप हैं। मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ रवायतें पाली जाती हैं, पंजाबी एक्सेंट बदल जाता है, कहते हैं ना कि ज़बान बदलती है, लेकिन पंजाबी जो है ना, पंजाबी का हर एक्सेंट जो है वो उतना ही खूबसूरत है जितना कि आज मैंने आपको थोड़ी सी बोल के दिखाई। इसके अलावा और अगर हम पंजाब की कदीमी इमारतों की बात करें या आर्कियोलॉजिकल साइट्स की बात करें तो वो भी अपनी मिसाल आप हैं। पंजाब पुराना शहर, सिखों के दौर का शहर, रूल होता था इधर कभी किसी ज़माने में। आज भी इस शहर अपनी, कहते ना कि जो पाकिस्तान आता है तो वो पंजाब ना है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, कि पंजाब की मिट्टी जो है वो अपनी खुशबू के साथ एक, कहते हैं ना, लहराती है, अपनी खुशबू को लेके पूरे मुल्क का राज करती है। हम नहीं कहते कि पंजाब जो है वो डोमिनेटिंग है, बट पंजाब जो है वो इतना बड़ा है कि वो ऑटोमेटिकली सब जो सूबों पे थोड़ा बहुत डोमिनेट कर जाता है। मगर हम जो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, हमने तमाम सूबों को एक डिफरेंट अंदाज में आपको दिखाया, ऐसी आंख से दिखाया कि शायद आपने पहले किताबों में पढ़ा था मगर देखा नहीं था। मगर जो हमने कल्चरल ब्राइड्स का सिलसिला एक ट्रेंड लेकर आए, वो हमारे लिए भी एक चीज़, एक बड़ी एक्सपेरिमेंटल थी, और वो आप लोगों को भी आंखों को देखने में अच्छी लगी। आज भी जो हम अपनी सेलिब्रेशन है अपनी सब कल्चरल ब्राइड्स के साथ करेंगे, हम दिखाएंगे कि हमारी कल्चरल ब्राइड्स सब उन्हीं मलबूसात में मलबूस आपके सामने आज हम पेश करेंगे, और आपने हमें बताना है कि कौन से सूबे की ब्राइड आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। तो प्लीज़ ज़रूर कॉल करें, मैं आपकी कॉल का इंतज़ार कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे बात करूँ। बात करने से पहले हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक की तरफ। आप लोगों ने हमारे साथ रहना है, क्योंकि आज हम अपने कल्चरल जो वीक है उसका इख्तिताम कर रहे हैं और साथ साथ पंजाब सेलिब्रेट कर रहे हैं।
सबनू, आपको एक बार फिर से मैं खुशामदीद कहती हूँ। हमारा जो कल्चरल वीक है उसमें आज पंजाब जो है वो हमने आज अपनी सेलिब्रेशन वीक का हिस्सा बनाया है और हम पंजाब के सूबे के बारे में आज बताएंगे कि पंजाबी कल्चर कितनी इम्पोर्टेंस रखता है, पंजाब की पंजाबियत कितनी अरूज पे होती है और पंजाबी जब तक डांस है, जब तक लड़का, जब तक उसका कहते हैं ना कि एक टेस्ट ना हो तो हमारी जो शादियां हैं ना, पंजाबी शादियां, उसमें कोई मज़ा नहीं आता। अच्छा, मुझे सबसे ज़्यादा कभी हम सेलिब्रेट कर रहे हों या किसी शादी पे मौके पे मैं जा रही हूँ तो मुझे होता है कि पंजाबी गाने पे डांस करना है, क्योंकि पंजाबी गाने के ऊपर ना एक अपना ही एक रिदम होता है, एक स्टाइल, एक भंगड़ा, एक आपकी एक अपनी आप जोन में चले जाते हो और आपको पता है कि ज़बान से आप बहुत अपने आपको ओन करते हो ना, कि आप रहते हो जिस जगह पे हो। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई पंजाब से पंजाब उसके आपकी कास्ट हो तो आप पंजाबी हो, आप पंजाब में रह भी रहे हो तो आप पंजाबी हो और आप ओन करते हो मैं पंजाबी हूँ। भाई मुझे तो अपनी रस्मों रिवाज, अपनी रवायतें, मैं तो वही करूँगा जो मुझे नज़र आ रहा है, मैं तो वही एक्सेप्ट करूँगा, मैं तो वहाँ का जहाँ का हूँ मैं तो वहाँ का ही रह कर बन कर रह गया हूँ। तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। आपको रूट्स और जो कल्चर है ना, मैं आपको बताऊँ, वो आप दुनिया के किसी कोने पे भी हो, आप दुनिया के किसी कंट्री में भी बैठे हो, आपने अपना जो सेलिब्रेशन का स्टाइल है वैसे ही रखना होता है। आपका जो स्टाइल, आपका पहनावा, आपका जो कहते हैं ना तरीका है ज़िंदगी, आपका लाइफस्टाइल हमेशा से ही वैसा होता है। वैसे ही खाने खाते हो, आप ढूंढ रहे होते हो भाई कि मैं कौन से रेस्टोरेंट में जाऊँ, यहाँ खाना मिलेगा पंजाबी, यहाँ पंजाबी डिशेस मिलेंगी। अच्छा, मैंने परांदा पहनना है तो मुझे याद है एक मेरी आंटी ने स्पेशली मुझे कहा कि मैं ना साउथ हॉल, लाइक लंदन में साउथ हॉल एक जगह है, वहाँ उनको ना परांदा नहीं मिल रहा था या खुद से शॉर्ट थे, तो मैंने उनको लाहौर से भिजवाए। तो देखिए ना, पंजाब भी जहाँ भी हो या कोई भी कौम जहाँ भी हो, वो अपने ट्रेडिशंस, अपनी रवायात को ढूंढ रही होती है। तो हम भी आज उसी कल्चर को ढूंढते ढूंढते आज हम पंजाब लेकर आए हैं और पंजाबी कल्चर जो है ना वो बड़ा दिल के करीब है। उससे ना ऐसे एहसास होता है जैसे मेरा अपना अपना है और है भी मेरा अपना। तो हम अपने जो है ना अभी स्टेशन पे भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं इनवाइट करूंगी अपनी प्यारी पंजाबी दोस्त को जो कि मेरे दिल के करीब बहुत जल्दी हो गई है। और मैं कहती हूँ ना कि जब तक मैं उसको फ़ोन ना करूँ ना मुझे सुकून नहीं आता कि वो कहाँ है, वो क्या कर रही है। और वो बात भी पंजाबी में करती है, मैं उर्दू में बोल रही होती हूँ, अंग्रेजियाँ मार रही होती हूँ, वो पंजाबी में बात कर रही होती है। वो अपनी अपनी कहते हैं ना मट्टी का सही हक अदा करती है। तो मैं बुलाना चाह रही हूँ ईमान फातिमा को, जो कि एक अमेजिंग पंजाबी सिंगर हैं और दोस्त भी है मेरी, प्यारी भी बहुत हैं। और कहते हैं ना जब वो मेरे साथ होती है तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अकेली नहीं हूँ। तो ईमान किधर है?
आयानू, आपको एक बार फिर से मैं खुशामदीद कहती हूँ। और पंजाब का जो कल्चरल डे है आज हम वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमने आपको पूरा हफ्ता डिफरेंट सूबों के कल्चर्स की ब्राइड्स के बारे में बताया कि वो किस तरह तैयार होती हैं, उनका ट्रेडिशन क्या होता है, वो कपड़े कैसे पहनती हैं, उनका जेवर कैसा होता है और वो तैयार कैसे होती है और उनकी सेरेमनीज़ कैसे होती हैं। तो आज हमारे जो ब्राइड हैं वो पंजाबी हैं और पंजाबी ब्राइड में हमने आज उनको गोटे का ड्रेस दिया, क्योंकि गोटा पंजाब हो और गोटा ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और ब्लैक थोड़ा इसलिए दिया है कि उनको इनकॉर्पोरेट करेंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमने कलर्स दिखाए आपको, डिफरेंट प्रोविंसेस के डिफरेंट कलर्स थे। तो हमने कहा पंजाब को ये पता की कह रही, कहनी मैनू लगदा कि मेरा ना यानी कि दूसरी शादी हो रही है इस करके ब्लैक पाया। नहीं, इनकी दूसरी शादी नहीं पानिया, इनकी दूसरी शादी नहीं हो रही, इनकी पहली शादी हो रही है। नहीं, पहली भी नहीं हुई अभी तक। लेकिन ये था कि हम चाह रहे थे कि इनको गोटे के साथ हम लोग इनकॉर्पोरेट कराएं। तो हमारे साथ राबिया मलिक हैं जो मेकअप आर्टिस्ट हैं, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। राबिया, पंजाबी मेकअप किस तरह का होता है? पंजाबी मेकअप देखिए लाउड होता है जी। पंजाबी मेकअप थोड़ा सा आपको पता फर्स्ट डे की ब्राइड होती है तो उसमें थोड़ा सा हैवी लुक दी जाती है, थोड़ा सा उसको हम लोग पंजाब का कल्चर जो है वो ज्यादा आंखों पे फोकस करते हैं कि आंखों पे जरा उसका लिपस्टिक्स पे करते हैं, ग्लिटरी आइज बना देते हैं। फिर उस पे हम लोग रेड या मैरून ब्राइड की होती है फर्स्ट डे की, तो उस पर बहुत अच्छा मेकअप इसकी लुक हम लोग क्रिएट करते हैं। इसमें थोड़ा सा ब्राइटनेस आ जाती है। मैंने हमेशा देखा है मान कि पंजाबी जो मेकअप होता है ना वो हम लोग आईज पे बहुत फोकस करते हैं। जी। हमारा आई अपना बहुत ग्लिटर रखते हैं। ऑल्दो कि हमने बाकी प्रोविंसेस में देखा कि बिल्कुल सटल मेकअप होता है, वो लोग इतना ज्यादा नहीं, काजल से बहुत प्ले ऑन करते हैं, लेकिन हम लोग शेड्स बहुत डिफरेंट कलर्स के लगाते हैं। तो कहते हैं ना थोड़े, वो कहते हैं ना अच्छा पंजाबियों के बारे में थोड़ा ये भी कहते हैं अच्छा पंजाबी तो बहुत फ्लैशी क्लोथ्स पहनते हैं, बहुत उनको कहते हैं डिस्को, सारी पंजाबियां नहीं लगती। वो कहते हैं बहुत डिस्को लग रही होती है उनकी आंखें, बहुत डिस्को कपड़े लग रहे होते हैं। अच्छा मैं भी एक जगह गई है, नॉट नेमिंग एनी प्लेस, मेरे शहर का, मेरे मुल्क का हर कोना ही मेरे दिल के करीब है और मुझे उतना ही अजीज है, मगर मैं एक जगह की, मुझे कहती है आप आई यू फ्रॉम पंजाब? मैंने कहा जी बिल्कुल, आई एम प्राउड टू बी। अच्छा लग रहा था, मैं समझी कि पता नहीं क्या लग रहा था, वो मैं शायद भरे हुए कपड़े पहने हुए थे और वहाँ नहीं थी रिवायत। तो हम पंजाबी थोड़ा हर चीज कहते हैं कि हर चीज बहुत ग्रैंड हो हमारी, हम ऊपर से नीचे तक बहुत ग्रैंड लगे। राबिया आप इनका मेकअप शुरू करें जी। और हम लोग मेकअप की लुक्स के बारे में दिखाते भी रहेंगे और आपसे पूछते भी रहेंगे। जी, तो आप आ जाएं मेकअप सीट के ऊपर। हमारा जो मेकअप स्टेशन है वैसे ही रवां दवा होता है। और ईमान, मेकअप स्टेशन जो होता है ना वो ऐसे ही कहते हैं ना कि मेकअप की टिप्स जो है मुझे तो बड़ा शौक है। बिल्कुल। साथ साथ हमारा जो ज्वेलरी स्टेशन है उनको तो मैं वाह जी वाह क्या कहने हैं। रिजवान, जेवर भाई रिजवान साहब हमेशा से हमारे साथ रहते भी हैं, होते भी हैं और उनका जो जेवर है, आज जो रिजवान साहब की जो माशाल्लाह लुक है ना वो बाकी पंजाबियत। देखिए आपने कहा था कि आज जो है ना पंजाब कल्चर पे शो करना है तो शुड बी लुक लाइक अ रियल पंजाबी पर्सन, तो आई प्राउड टू बी वेयर ऑल दिस स्टफ। नहीं, लाचा और धोती हमारे यहाँ का एक रिवायत है, पंजाबियों की रिवायत है। हम लोग आपको ये भी लोग दिखा सकते हैं, हमारे जो मर्द हजरात हैं वो कहते हैं ना कि अपनी बैठकों में, पंजाबी बैठकों में चार पाइयों के साथ लस्सी का, आप कहते हैं ना साथ साथ लस्सी का ग्लास पीते हुए ये अटैच होता था। वो ग्लास नहीं पीते, वो बड़ा सारा कुज्जा पीते। अच्छा मेरी जगह की आप मजाक न उड़ाएं। नहीं। तो साथ आपकी ये इसको दुशाला भी कहते हैं, चादर भी कहते हैं। हम इसको जो है ना वो अपना जो भी कह रहे हैं चादर ही कहते हैं, चादर कहते हैं। साथ आपकी धोती की जो बड़ी अच्छी लग रही है, टिपिकल वर्ड इसके लिए यूज होता है ना वो तुस्सा है। ਜਿਹੜਾ ਗਲੇ ਚ ਪਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਵੀਤੜੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਵੀਤੜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀ ਤਵੀਤੜੀਆਂ, ਕਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। नहीं सोने दी तवीतड़ी। अच्छा अटायर है। ज्वेलरी तो कहते हैं ना बेमिसाल, he doesn't need any introduction, he is well to do into jewelry and he has a very nice jewelry line। और जेवर बाय रिजवान का पेज आप विजिट कर सकते हैं। हमारी कल्चरल ब्राइड्स ने भी इनकी ज्वेलरी इनकॉर्पोरेट की है। आज मुझे सुलाह भी नहीं मारी जेवर दी। ईमान का दिल बस वही ललचा रहा है कि बस मैं ज्वेलरी से निकलूं ना, मैं 2-3 सेट और मैं खान पीन वाल चल रही। और आज जो हमारा पंजाबी किचन है जिसको हम कहते हैं बावर्ची खाना, उर्दू में पंजाबी में क्या कहते हैं? पंजाबी में किचन को क्या कहते हैं? बावर्ची खाना, बोरची खाना। देखो मैं सीख ली, बोरची खाना से आज हमारा
क्या बन रहा है आज? चिकन कढ़ाई बना रही हूँ। अरे चिकन कढ़ाई बना रही है इफ्रा को, तो माशाल्लाह देख के वैसे ही दिल ना कहते हैं ना कि खुशी आ जाती है, खाने को देख के खुशी आती है, मुझे इफ्रा को देख के खुशी आ जाती है। और मुंह वैसे बहुत अच्छा ना, खुशी खुशी वाला चेक कर ला ना, हंसदा हंसदा बहुत अच्छा। अच्छा इफ्रा, इसकी जल्दी से रेसिपी बताओ हमें कि क्या क्या आज इंग्रेडिएंट्स डालोगी और पंजाबी कढ़ाई क्यों डिफरेंट होती है? इसमें डिफरेंट क्यों होती है? हाँ, किस तरह बनती इसमें है? स्पाइसेस होते हैं। तो दूसरी बात ये है कि इसको पहले हमने चिकन को फ्राई करना है, उसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देना है और साथ हमने धनिया डाल देना है। धनिया साबुत डालना है, पाउडर नहीं डालना। ठीक है। उसको अच्छे से फ्राई करके उसके अंदर हमने टमाटर डालने हैं। 1 किलो के अंदर 1 पाव टमाटर। 1 किलो के अंदर 1 पाव टमाटर। टमाटर डाल के ना उसको फिर हमने दम पे रख देना है। स्पाइसेस नहीं डालने क्योंकि स्पाइसेस से उसका कलर डार्क हो जाता है। जब चिकन गल जाएगा और टमाटर बिल्कुल वो मैश हो जाएंगे ना, जब उसको बुनाई करेंगे टमाटर बिल्कुल गल जाएंगे और उसके अंदर मिक्स हो जाएंगे। उसके बाद उसके अंदर हमने स्पाइसेस ऐड करने हैं, जैसे टर्मरिक पाउडर है, ये रेड चिली पाउडर है, दड़ा मिर्च थोड़े से डाल रही हूँ, गरम मसाला है, ज़ीरा है और काली मिर्च है, वो हमने ऐड करके इसकी बुनाई कर लेनी है अच्छी तरीके से। अच्छा, आपका ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मसाला अभी नहीं डालना, पहले चिकन टेंडर हो जाए, टमाटर सौते हो जाए, टेंडर हो जाए, उसके बाद आपने एंड में स्पाइसेस डालने हैं ताकि जो चिकन है वो डार्क ना हो। ये भी एक अच्छी टिप है जो मेरी प्यारी बहनें जो हैं आज अपने पंजाबी बावर्ची खाने में कढ़ाई नोश फरमाना चाहती हैं, बनाना चाहती हैं और सबको खिलाना चाहती हैं, तो आज ये जो टिप है ये प्लीज़ जाके ज़रूर आजमाएं और करें। और हमें प्लीज़ आप लोगों ने फीडबैक ज़रूर देना है कि आपकी पंजाबी कढ़ाई में कितनी पंजाबियत थी और उसका जो कहते हैं ना चस्का कैसा था। तो हम इंतज़ार करेंगे, हमने आज लाइव कॉल लेनी है, तो मैं चाह रही हूँ कि मेरी बहनें मुझे लाइव कॉल भी करें और मुझसे बातें भी करें। हमने जाना है छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, अपने पंजाबी कल्चर को सेलिब्रेट करेंगे और रस्म व रिवाज के बारे में बातें करेंगे। स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग धनक। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो आपने हमारे डिफरेंट कल्चर्स की ब्राइड्स जो हैं, हमने पूरा हफ्ता आपको बताया कि किस तरह आप लोग अपने कल्चर्स की ब्राइड को बना सकते हैं, मतलब कि आप किस तरह दिख सकती हैं। तो आज जो सबसे पहले मैं बात करूंगी तो हमारे साथ जो अलाइका हैं
वो सिंधी अटायर में है और उनका अटायर बहुत ही खूबसूरत है बिकॉज़ आपको पता है जो सिंधी हैं वो चुनरी और अजरक का ब्लेंड करते हैं, रेड उनका कलर होता है और कपड़ों का, और इसके अलावा ज्वेलरी के अंदर जो हमने बताया था कि जो लंबी मटर माला के साथ चोकर और कुंदन और पोल्की के साथ ज़्यादा इनकॉर्पोरेट करते हैं। और सिंधी ब्राइड्स के नैनो नक्श के बारे में भी बात की थी कि बहुत खूबसूरत होती हैं, वो दूर से पहचानी जाती है, उनका नाक जो है वो एक उनकी सिग्निफिकेंस है खूबसूरती में। और हर कल्चर जो है ना उतना ही दिल के करीब है जितना कि पंजाबी, मगर अभी जो है हमने सिंधी के कल्चर के बारे में बात की। अब हम जाते हैं अपना सेकंड जो हमारे साथ हैं वो है मोमिना, और मोमिना केपीके की कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही हैं। केपीके का कल्चर भी बहुत डिफरेंट है। मोमिना आगे आए, और इनका जो ड्रेस है जिसको आप अफ़गानी ड्रेस भी कहते हैं, पेशावरी ड्रेस भी कहते हैं, और खूब हैंड एम्बेलिश ड्रेस होता है, फ्रॉक के साथ एक तंग शलवार होती है। और कहते हैं ना कि कल्चरल ड्रेसेस जो है ना वो अपने इलाके की एक बहुत बड़ी पहचान, बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस होती है। तो वी लव द लुक, वी लव द ड्रेस, और इतनी प्यारे तरीके से। और वैसे भी ईमान जो केपीके की लड़कियां हैं उनको मैं कहती हूँ कि ज़्यादा मेकअप की ज़रूरत ही नहीं होती, इतनी वैसी क्यूट और स्नो वाइट होती हैं, इतनी खूबसूरत होती हैं। जितने भी जैसे सिंधी हो गई, हर एक का अपना अपना स्टाइल है, हुस्न है, अपना अपना स्टाइल है, बिल्कुल। तो सारी बड़ी प्यारी लगती हैं। और सराइकी, मोमिना आप सराइकी में हमारे साथ अलीना है। सराइकी का आप वसेब जिसको कहते हैं, वसेब बेल्ट है पूरी, और वसेबी ब्राइट रेड कलर यूज़ करती हैं। कट माला जो है वो भी मैं पहना रही थी, लेकिन खैर पहनी गई। वैसे मैं ही ना सुनिया कि मुल्तान दी जेड़े कुड़ियां होंदियां बड़ियां लंबियां होंदियां, लंबी होती हैं, बिल्कुल लंबी होती हैं, खूबसूरत होती हैं, खूबसूरत, और बहुत उनकी स्किन कहते हैं ना मुल्तानी मिट्टी, और उनका निखार, उनका एक अलग ही एक कहते हैं ना ऑरा होता है। तो रेड कलर के साथ साथ आप देख सकते हैं हमने मेकअप भी उस स्टाइल में किया हुआ है कि रेड लिप्स और न्यूड आइज़ की हुई है, लाइट आइज़ के साथ रेड लिपस्टिक को इनकॉर्पोरेट किया हुआ है, क्योंकि मुल्तान अगर सराइकी बेल्ट जो है वो हमेशा से रेड लिपस्टिक यूज़ करती है, तो ये भी उनकी एक खासियत है। तो इसके बाद हमारे साथ आ रही हैं बलोची ब्राइड जो है हमारी, वो है किरण। मैं दस देना, हाँ किरण भी दस देना। किरण जो है वो बलोची ब्राइड है, और जो इसकी बड़ी हिम्मत है बई, ही ना क्यों सच्ची ਇਹਨੂੰ ਦਾਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਟੁੱਟੀ ਲੇਕਿन ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਵॉक की है। तो ये तो बहुत है ना कि बड़ी अच्छी बात है कि इसने कवर किया है, बिल्कुल फील नहीं होने दी। मैं 10 दिन ना तो पता नहीं लगना। तो इनका जो ड्रेस है बलोची ड्रेस वैसी एक बहुत हसीन ड्रेस है, क्योंकि बलूचिस्तान की जो ख़वातीन है उनका बलोची टांका बहुत मशहूर है, हैंड बेलिश करती हैं पूरे ड्रेस को, और महीनों महीने लग जाते हैं ड्रेसेस बनाने में, ड्रेसेस तैयार करने में, और एम्ब्रॉयडरी जो है वहाँ का एक जुज़ है, वहाँ की एक सिग्निफिकेंस है। और इसके अलावा इनके मेकअप दे आर वेरी सिंपल पीपल, वेरी सिंपल, दे आर नॉट फ्लैशी, एंड उनकी शादियाँ भी बहुत सिंपलिसिटी में होती हैं। डांसेस, रक्स, हमने आपको एक एक दिन डिफरेंट कल्चर के बारे में बताया कि रक्स कैसे होते हैं, लवाजमात क्या होते हैं, और ट्रेडिशंस बताएं कि जो लड़के जो बलोची जो मर्द हजरात हैं वो तैयार भी लड़की वालों के यहाँ होते हैं। एक छोटी सी बात बता रही हूँ, क्योंकि वो कहते हैं कि हम लोग लड़की वालों के यहाँ जाके कहते हैं ना घुलना मिलना आपस में, ये एक वो है कि दो फैमिलीज़ का आपस में मिलाप कितना ज़रूरी है, एक दूसरे को पहले शादी के दिन से ही, और लड़का 3-4 दिन लड़की वालों के घर रहता है, शादी से पहले, शादी के बाद ना, अच्छा रुखसती में तो रहता है, ताकि जो है वो आप ब्राइड जो है वो आप कंफर्टेबल फील कर सकें। तो इट्स अ वेरी गुड ट्रेडिशन, इट्स अ वेरी नाइस ट्रेडिशन। तो वेरी नाइस ड्रेस, वेरी नाइस शीशा, कलरफुल, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। अब हमारे पास साथ आ रही हैं जवेरिया, गिलगिती ब्राइड हमारी, गिलगित से ताल्लुक रखने वाली ब्राइड। और गिलगित, हाँ ये प्यारी भी देखो ना, गिलगित से लग रही है, और प्यारी भी कितनी लग रही है। सच्ची मुझे नहीं गिलगित से नहीं है, ये है यहाँ की, बट इनके यहाँ कहते नहीं कि फीचर्स जो है हाँ, बहुत रिजेंबल कर रहे थे, तो हमने सोचा कि वाई डोंट शी मॉडल दिस ड्रेस। और कढ़ाई और कलर्स और गिलगिती डांस वो भी हमने आपको बताया, रक्स भी बताया, गिलगिती ट्रेडिशंस के बारे में बात की, और जो इनकी जो इनका जो हेड बैंड है दैट्स वेरी ब्यूटीफुल। आई वांट टू शो द हेड बैंड, थोड़ा सा साइड पे हो, इस तरह हो, आप ये देख सकते हैं कि ये कितना कलरफुल, कितना खूबसूरत हाथ का काम हुआ हुआ इसके ऊपर। और ड्रेस
इज इनकॉर्पोरेटिंग विद यू नो एम्ब्रॉयडरी, ये भी सारी हैंड एम्ब्रॉयडरी है। और फ्रॉक जो है, ये आपने तो नहीं तैयार किया? नहीं मैंने नहीं तैयार किया, ये डायरेक्ट ये सारे ड्रेसेस जो हैं वो अपनी उन जगहों से लिए हुए हैं, वहीं से आए हुए हैं प्रोविंस। लेकिन आप खुद भी तो तैयार कर लेती हैं ना, मैंने इसलिए पूछा। बिल्कुल मैं तैयार कर लेती हूँ, मगर ये सारे जो ड्रेसेस हैं ये प्रोविंशियल ड्रेसेस हैं, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के ड्रेसेस हैं। पंजाबी ब्राइड जो है वो तैयार हो रही है। पंजाबी ब्राइड कैसे लगती है वो आपने जरा मेरी तैयारियों से भी आपको पता लग गया होगा कि पंजाबी, हाँ मैं पंजाबी कैसी लगती हैं। मगर हम आपको जो एसेंस है ब्राइड का, जो इंटायर लुक है, वो ब्रेक के बाद पूरी लुक दिखाएंगे कि पंजाबी ख़वातीन जो मेरी बहनें हैं जो कि तैयार होती हैं, पंजाबी जो एक तड़का जो होता है एक जुज़ देती हैं, वो कैसी लगती हैं। तो हमने तमाम कल्चर्स, तमाम सूबों की ब्राइड्स के बारे में आपसे बात की, आपको दिखाया ट्रेडिशंस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, सकाफत की कितनी वैल्यू होती है और हर बंदा कैसे रिलेट कर सकता है। वो जो मेरी बहनें ऑपोजिट बैठी हुई हैं स्क्रीन के ऊपर वही बता सकती हैं, क्योंकि मैंने कहा है कि प्लीज़ मुझे कॉल ज़रूर करिएगा, मैं आपकी कॉल का वेट कर रही हूँ। तो जाते हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आपसे डिफरेंट पंजाबी कल्चर के बारे में बात करेंगे। स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग धनक। क्या भंगड़ा है भाई, पंजाब और भंगड़ा ना हो और ऐसे कहते हैं ना कि बीट वाले गाने ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता ना, हो ही नहीं, इसके बगैर शादी है ही नहीं। तो ये थैंक गॉड ही ना कि इन्होंने मुंडिया का, अगर बुढ़िया का होता तो मैं दुपट्टा पकड़ लेता। लेकिन मैं कहती हूँ कि बाकी जो हमारा जो पंजाबी कल्चर है ना, वो एक अलग ही उसका एक स्टाइल है। उसका स्टाइल ये कि बस भंगड़े हो, भंगड़े हो, के बगैर तो शादियां हो ही नहीं ना हमारी।
तो शादियों की बात की है और हमने अपनी शादी के डिफरेंट कल्चर्स की शादियों की जो ब्राइड्स हैं वो हमने आपको दिखाई है, मगर इसके पीछे जिसका एसेंस है, जिसका थॉट है या जिसका मेकअप है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो है सादिया इजाज़, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। सिग्नेचर स्टूडियो बाय सादिया इजाज़, इनका जो प्लीज़ पेज है वो भी चला दें, इनका नंबर भी हम चलाएंगे। जो हमारी क्लाइंट्स या जो भी लोग हमें देख रहे हैं वो इनको कांटेक्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं इनके पेज के ऊपर। तो सादिया, सबसे पहले यहाँ बात करते हैं, आपने ये कौन सी ब्राइड बनाई है आपने? जी, मैंने सिंधी ब्राइड बनाई है और आपने देखा कि इनका मैंने लाइनर के साथ और काजल के साथ मैंने प्ले किया और वहाँ इतना खूबसूरत और हुस्न इतना ज़्यादा है कि वो बहुत सॉफ्टली प्ले करते हैं और सॉफ्ट उनको मेकअप अच्छा लगता है। तो ये है कि ये इनको जो है ना मैंने सिंधी कल्चर के अकॉर्डिंग जो है ना मैंने मेकअप दिया है। और रिजवान साहब, ये आपने जो बनाया है ये टिपिकल सिंधी में तो इसको कलरिए कहते हैं, पंजाबी में इसको गाने कहते हैं। देखिए जरा, ये कलरी है, कलरिए कहते हैं। ये बिल्कुल सिंधी ज्वेलरी ट्रेडिशनल है। पंजाबी ब्राइड भी पहन रही है, इसको हम लोग घाना कहते हैं। तो ये खूबसूरत है, एक इनकॉर्पोरेट कर रहा है पूरे लुक के साथ। और ड्रेस जो है इसका अजरक और चुनरी और थोड़ा सा हमने इसको कलर्स में उस तरह प्ले ऑन किया ताकि लगे कि बिल्कुल वहाँ की ब्राइड है। नंबर किसका दिया है? सादिया का दिया है कि आप लोगों ने इधर का दिया है? नहीं, हमने सादिया का नंबर दिया है। अच्छा भाई, सादिया जो भी A+ से कॉल आएगी ना उसको डिस्काउंट भी देना है। रिजवान साहब आपने भी देना है। बिल्कुल हम देते हैं। हाँ नहीं A+ तो लाजमी डिस्काउंट देना, करो कॉल। अच्छा सादिया, ये जो ब्राइड है ये कौन सी है? जी ये KPK की ब्राइड मैंने रेडी की है और इनको भी मैंने बिल्कुल, ये आपने गिलगित की ब्राइड है, ये गिलगिती ब्राइड है, हुंजा गिलगित से ताल्लुक है क्योंकि इनका ड्रेस वो आपने ब्राइड तैयार की है। तो इनके मेकअप के बारे में बताएं। और इनका जो मेकअप है ना मैं पिंकी किया है, बिल्कुल ब्लश ऑन भी पिंक और लिपस्टिक भी पिंक। और यहाँ पे जो है ना ज़्यादा मेकअप जो है ना बिल्कुल सॉफ्ट पसंद किया जाता है। तो इनकी आईज भी बंद करके देखें तो बहुत प्यारा सॉफ्ट वन शेड है और थोड़ी सी डार्क लिपस्टिक भी है। वैसे ही कहते हैं ना कि कुछ इलाके के लोगों को इतना तैयार होने की जरूरत ही नहीं होती। जी, वो वहाँ के कलर्स भी माशाल्लाह पहाड़ी इलाके से है तो वो कलर इतने फेयर होते हैं तो उनको खुद ही ब्लशी और उनकी लुक इस तरह की होती है। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी इस ब्राइड की तरफ। ये आगे ले आते हैं इनको। जी ये आप हौली आप ही आई जाओ। अच्छा ये कौन सी ब्राइड तैयार की आपने? इधर आ जाए। जी ये KPK की है ब्राइड। हाँ जी, ये KPK की मैंने ब्राइड तैयार की है और इनको भी मैंने बिल्कुल सॉफ्ट सा मेकअप किया है। और क्योंकि हर ब्राइड जो है ना अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही होती है तो उसी कल्चर के हिसाब से ही मैंने इनको मेकअप किया है। सबकी लुक जो है वो उसी हिसाब से दी है। तो इनका भी ये देखें आउटफिट बहुत प्यारा लग रहा है, इनको बहुत सूट कर रहा है। उनका फेस लुक भी ऐसा है कि उनके बिल्कुल फेस के अकॉर्डिंग जो है ना। और KPK भी जो ख़वातीन और जो मेरी बहनें हैं उनको भी कहते हैं ज़्यादा मेकअप की ज़रूरत नहीं। माशाल्लाह वो इतनी खूबसूरत है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के हर कोने को इतना खूबसूरत बनाया हुआ है। हर कोने की हर खातून, हर ख़वातीन, हर बच्ची प्यारी है। बिल्कुल। तो ये बहुत प्यारी लग रही है एंड यू डिड कंप्लीट जस्टिस विद योर लुक एंड योर ड्रेस। इसके साथ हमारी बलोची ब्राइड। बलोची जो ब्राइड है, एथनिक फीचर्स, अरब लुक होती है। आईज को बहुत अरबिक तरीके से वो लोग करते हैं, अपने कॉन्टोर्स उनके बहुत डिफरेंट होते हैं। तो इनके बारे में बताएं। इनको जो है ना मैंने लाइनर जो है ना लाइनर के साथ मैंने इनके इन्हांस किया आईज़ को और इनके जो ये काजल के साथ मैंने प्ले किया है तो वो इनके फेस को और इन्हांस कर रहा है। ये सिग्निफिकेंस हाँ है वहाँ जी, की? बिल्कुल वो लगाते हैं अपनी शादियों हाँ में? जी। और जो है ना और ज्वेलरी जो है वो माशाल्लाह से आप देख रही हैं। हाँ जी। हमने आपकी सब जो ब्राइड्स हैं उनको डिफरेंट स्टाइल में ज्वेलरी पहनाई है। हाँ जी। उनके कल्चर के हिसाब से। इनका चूंकि आज का ड्रेस बहुत ट्रेडिशनल है, बहुत खूबसूरत है। एम्ब्रॉयडरी के बारे में बताई थी मैंने कि बलोची टांका कितना अहमियत का हामिल है। इसके अलावा ये है कि अगर कल्चर की बात की जाए ना तो कल्चर का सही एसेंस है। अब बदलते वक्त के साथ साथ ट्रेंड्स बदल गए हैं, लोग ज्वेलरी मॉडर्न पहनना शुरू कर दिया हुआ है। अगर आपका ड्रेस बहुत कल्चरल है तो ज्वेलरी आप मॉडर्न भी पहन सकते हो। लेकिन अब भी जो सबसे ज्यादा अपने कल्चर के साथ स्टिक है ना वो बलूचिस्तान की ब्राइड्स हैं। हाँ, बलूची ब्राइड अभी भी अपने यही स्टाइल के ड्रेसेस पहनती हैं। सराय की ये है हमारी अलीना और अलीना इज यू नो डिपिक्टिंग सराइकी ब्राइड जिसको वसेब कहते हैं। और वसेब से ताल्लुक इनका वैसे तो नहीं है बट मगर ये लग रही है आज सेम लग रही है। सेम लग रही है।
मुझे तो वैसे हर लड़की में से वही फील आ रही है। वही फील आ रही है सही, क्योंकि सादिया इसके बारे में बताएं। जी, इनको मैंने रेड लिपस्टिक के साथ किया है क्योंकि वहाँ का जो ट्रेडिशन है वो रेड लिपस्टिक के साथ जाते हैं, और जो लाइनर है काजल के साथ मैंने ब्लेंड किया है, और माशाल्लाह इनकी लुक भी बहुत अच्छी, इनके फीचर्स भी ऐसे ही लग रहे हैं कि वहीं ये की। कटमाला हाँ का जी। जो स्टाइल है ये पहना हुआ है, पहले पहन नहीं पाई लेकिन हमने को पहनाया क्योंकि वहाँ की डिपिक्शन है कि उनकी जो ब्राइड है वो कटमाला एक बहुत इम्पोर्टेंस है उनके यहाँ, और ये बहुत पुरखों का एक पुराना जेवर है जो अपनी जनरेशन में चलता है। तो मुल्तानी जेवर जो है वो भी बहुत एक कहते हैं सिग्निफिकेंस रखता है, और रिजवान साहब तो शायद ज़्यादा मेरे से ज़्यादा जानते होंगे इस बारे वो में। मुल्तान का आपको पता है वसेब का थोड़ा सा सांवला कल्चर है वहाँ का, क्योंकि वो मैदानी इलाका है और जो ख्वातीन है वो धूप में काम भी करती हैं बहुत ज़्यादा। तो मुल्तान का तो हुस्न वैसे ही बड़ा आपको पता है पूरा फेमस है। अच्छा, मशहूर अभी है। ना मुझे लगता है कि लाइव कॉल का इशारा हुआ है, तो कोई लाइव कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। बात कर रही हूँ। कहाँ से बात कर रही हैं आप और कौन बात कर रही हैं? जरीना बहावलनगर से। अच्छा, बहावल नगर से बात कर रही हैं। कैसी हैं आप? जी ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आपने? बिल्कुल ठीक। कैसा लगा आपको हमारा कल्चरल वीक? मैं जानना चाहती हूँ अपनी ऑडियंस से कि उनको कैसा लगा। बहुत प्यारा, बहुत शौक से देखती हूँ, जल्दी जल्दी काम खत्म करके। तो आपको सबसे ज्यादा, चलिए मैं आपसे पूछती हूँ, सबसे ज्यादा हमारी कौन सी ब्राइड अच्छी लगी है? आपकी ब्राइड माशाल्लाह सारी प्यारी है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, बहुत ही मुझे तो सारी अच्छी लगी है। ठीक है, ठीक है। और कोई आप मैसेज देना चाहती हैं, कोई बात करना चाहती हैं, कुछ बताना चाहती हैं? क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, मैं ये समझ जाती हूँ कि माशाल्लाह आपका जो वीक हफ्ता बहुत अच्छा गुजरा। मैंने बहुत शौक से देखा, माशाल्लाह आपके सारे कल्चर के बारे में सारा कुछ बताया आपने, माशाल्लाह बहुत अच्छा समझ रही है कि मेरी काम लगी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, योर फीडबैक इज़ अप्रिशिएटेड। और मुझे 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 कहते हैं ना कि इंटरेक्शन इज़ ऑलवेज बीन वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरेक्ट करते हैं तो पता लगता है, एहसास होता है कि पाकिस्तान के कौन कौन से कोने से लोग आपको पसंद कर रहे हैं, आपको सराह रहे हैं। आपका कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी आपका एक कहते हैं ना कि टॉपिक हो, उसके बारे में कोई आपको कोई अच्छी पॉजिटिव फीडबैक हो, तो आप कहते हैं आपका शी मेड माई डे। तो इट्स लाइक समवन कैन मेक समवन्स डे। छोटी सी बात भी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। तो सादिया जी जी, ये सारी ब्राइड्स बहुत खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ अभी भी, तो खैर अभी तो हमारे प्रोग्राम में है, मगर यू डिड अ ग्रेट जॉब। Thank इट you so वाज much. वेरी डिफिकल्ट बिकॉज एक ब्राइड को तैयार करना और एक कल्चर की ब्राइड को तैयार करना बहुत डिफरेंस है। बिल्कुल, ये मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि मैंने अपने वतन के मुख्तलिफ जो इलाके हैं उनकी कल्चरल ब्राइड को रेडी किया है और उनको रिप्रेजेंट किया है। और इंशाल्लाह जो है आप मेरे सैलून पे भी विज़िट कर सकते हैं, मेरे पेज पे सिग्नेचर सैलून बाय सादिया जहाज़ पे विज़िट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको सर्विसेज में भी और डिस्काउंट भी मिलेगा A+ की तरफ से, और साथ साथ आपको जो है सर्विसेज भी बहुत अच्छी मिलेगी इंशाल्लाह। It was a वो great, करना great, चाहिए। great job, great honor for us. Thank you so और much. इसके साथ आपने हमारी कल्चर ब्राइड्स देखी। जी। कोई भी चीज़ ऊपर नीचे हो गई हो, थोड़ा बहुत वी ट्राइड आवर लेवल से लेवल बेस्ट कि हम पाकिस्तान का हर कल्चर आपको दिखा सकें। ज़ाहिर है हमारे लिए भी थोड़ा डिफिकल्ट था, इट वॉज अ डिफिकल्ट टास्क, इट वॉज वेरी एक्सपेरिमेंटल। कोई भी ऊपर नीचे चीज़ हो गई हो तो हमारी तरफ से थोड़ी सी माजरत है, इतना सा आप हमें वो दे सकते हो, फ्रीडम मार्जिन भी दे सकते हैं, मगर हमें बहुत मज़ा आया है। और इसके साथ ब्रेक है, और ब्रेक के बाद हम पंजाबी कल्चर के बारे में मज़ीद बात करेंगे, कल्चर की रस्मों के बारे में बात करेंगे। आप लोगों ने हमारे साथ रहना है क्योंकि हम सेलिब्रेट करेंगे पंजाब की पंजाबियत। स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग धनक। जी आयानू, वेलकम बैक। और हम आपको बताएंगे कि पंजाबी जो ब्राइड है वो कैसी लग रही है। हम क्या बताएंगे आपको, देख सकते हैं स्क्रीन पे कि बहुत खूबसूरत मेकअप और बहुत खूबसूरत लुक, और ज्वेलरी का जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है क्योंकि लाहौर के लोग ज्वेलरी, पंजाब के लोग लाहौर क्या, लेकिन पंजाब में लाहौर जो कहते हैं ना थोड़ा सा डोमिनेट कर ही जाता है, क्योंकि ज्वेलरी, कपड़े, जेवर, शॉपिंग लाहौर की, लाहौर के खाने, लाहौर की दावतें और लाहौर की
जो कहते हैं ना शानदार शादियों के फंक्शन तो 10-10 दिन तक मुहीत होते हैं, चलते हैं। और हमें याद है हमारी खालाओं के फंक्शन जो हैं वो 10-10 दिन चलते थे और कपड़ों की मुसीबत ही पड़ी रहती थी। तो राबिया, यू डिड अमेजिंग जॉब। और मैं तो इतनी महव हुई हुई थी मेकअप के अंदर कि मुझे पता ही नहीं लगा कि मैं ऑन एयर हूँ। और मुझे ऐसे लगा कि पता नहीं मैं जैसे कोई नहीं होती, कि बहुत ही आपने एक्स्ट्रावेगेंट लुक बनाई है इनकी। थैंक यू तो मेकअप जो लाहौरी या पंजाबी जी ख़वातीन हैं, आपको पता है पंजाब में लोगों को ज़्यादा सजने संवरने का बहुत शौक होता है। ब्राइड मोस्टली ब्राइड यही चाहती है कि हमें ग्लिटरी आइज़ चाहिए और हल्की सी इनकी ड्रेस के अकॉर्डिंग मैंने स्मोकी लुक दे दी है क्योंकि इनका ड्रेस थोड़ा सा वो ब्लैक। अच्छा, हमेशा ये कहा जाता है कि सब कुछ पहनना है तुमने, जी, मतलब कि जी। आज ही सब कुछ हाँ पहनना जी। है कि चूड़ियां भी हैं, मेहंदी भी है, टीका भी है, झूमर भी है, परांदा भी है, जी, चोकर जी। भी है, लंबा भी है, पाजेबे भी हैं, बाई भी लगाई हुई है, कुछ रह ना जाए ऐसा क्यों है, क्यों हमारे बारे में मशहूर है? एक आज यही मम्मी यही तो काम कर मैं देख जरा मैं भी आज यही काम कर रही हूँ। हाँ। ईमान ने भी ज्वेलरी पहन ली, कहती मैं कोई भी पहन लूं। मैंने कहा पहनो जो सी मर्जी पहन ली पहन लो। अच्छा, शायद पता है वो एक हमारे कल्चर का हिस्सा बन चुका हुआ है कि ग्रैंड तैयार होना है। जी जी ऐसे तैयार नहीं होना कुछ चीज खाली लगे। जी बिल्कुल। अच्छा, अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि आज माइयों आज हल्का कर लो, बारात पे जरा ज्यादा कर लेना और वलीमे पे थोड़ा कम कर लेना। तो ऐसा आपके पास क्लाइंट्स आती है तो क्या कहती हैं आपको? नहीं, मोस्टली क्लाइंट यही कहती हैं कि हमें माइयों पे भी थोड़ी सी हैवी लुक की चाहिए। बहुत कम लोग होते हैं जो सॉफ्ट मेकअप मांगते हैं और ज़्यादातर लोग कहते हैं हमने हर चीज़ उसमें फ्रेश फूलों की माइयों पे उनकी लुक क्रिएट करते हैं। फिर उनका गोल्डन ऑरेंज इस तरह के ड्रेसेस होते हैं उनके, उस के अकॉर्डिंग ही हम लोग उनकी आइज़ फिर अच्छी ग्लिटरी शेड में बनाते हैं। तो हर ब्राइड यही चाहती है हम माइयों पे भी थोड़ा सा लगे कि हम ब्राइड हैं, तो ये नहीं कि बिल्कुल ही सॉफ्ट सा मेकअप कर हमें दें। हमेशा से हमें तो सॉरी ताना दिया जाता है, ओ माय गॉड, मतलब कि इतना ज्यादा, ओ माय गॉड इतना भरा हुआ पहनोगी, दुल्हन से ज्यादा ना लगना। अच्छा, मुझे तो यही कॉम्प्लीमेंट आया होता, दुल्हन से ज्यादा ना तैयार हो जाना। मैं कहती हूँ भाई दुल्हन ने अपने घर से पहनना है, मैंने अपने घर से पहनना है। हाँ तो भाई आप मतलब कि मुझे क्या दुल्हन से लगे कि दुल्हन तैयार हो जाना हो ना। एक्चुअली चेंज हो गया है। पहले जो माइयों घरों में होती थी, अब इतने बड़े वेन्यू सज रहे हैं और इतने ज्यादा proper कैमरास और माइयों के, फोटोशूट जी, बिल्कुल। और रैंप और ऑल दिस स्टफ आप देखती हैं, तो उसके लिए फिर तैयार होना पड़ता है। पहले तो घर में दुल्हन होती थी, माइयों हो गया शादी घर में ही से बैठ ऐसे ही, हाँ के जी। छोटा सा फंक्शन होता है। अब मेरी फंक्शन अम्मी कितने शायद बड़े ये बड़े शो ग्रैंड होते देख रही होती है, रोज ही देखती है। अम्मी मुझे कहती है कि बस तुम तैयार जरा प्लीज कम ही होना है, ये ना लगे तुम सबसे ज्यादा दुल्हन कम पहना तुमने ज्यादा पहना। मैंने कहा क्योंकि वो एक होता है ना, एक सेरेमोनियल चीज भी होती है और होता है कि अच्छा मैं दोस्तों की शादी में भी वैसा तैयार होती हूँ, मेरे भाई की शादी हो तो उस पर भी वैसा तैयार होती हूँ। अच्छा, वो एक लुक होती है, एक ड्रेस की लुक होती है, जैसे आपने एक दी है, आपने इनको ब्राइड बनाया है, बताया है। जोड़े का रंग हमने थोड़ा सा खुद इसलिए डार्क लिया क्योंकि हमारे पास रेड्स बहुत थी, बहुत बड़ी, हमने कहा थोड़ा सा सटल लुक में देखो। ऐसी भी मेरे पास भी ऐसी क्लाइंट्स आती हैं जो कहती है मैंने ब्लैक जोड़ा पहनना है। तो ये कोई मिथ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे कि आप पंजाबी ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲੈਕ ਕਿਉਂ ਪਾਣਾ ਜੀ, ਬਲੈਕ ਪਾਣਾ। और अक्सर लोग वैसे कहते ब्लैक पाना ही नहीं। अच्छा, मैं ईमान में कहती हूँ हर रंग खूबसूरत है, हर रंग में कोई वो नहीं है, नकाहत नहीं है। आप काला पहनो, लाल पहनो, सफेद पहनो, रंग रंग है। अल्लाह ने रंग बनाए हैं, गल्ला बढ़िया हुई हैं। हाँ, रंग बनाए पहनने के लिए बनाए हैं जी। वो शोक का रंग है, वो खुशी का रंग है, वो रोने का रंग है, वो हंसने का रंग है, वो पीले होने का रंग है, ऐसा कुछ नहीं है। रंग सब खूबसूरत है। साथ में देखिए ना, इसमें कितनी खूबसूरती आ रही है। इसको शॉकिंग पिंक के साथ ब्लेंड किया गया है और गोटा है जो गोल्डन कलर का है सारा, देखिए, और ज्वेलरी गोल्डन पहनी है, तो शी इज लुक कंप्लीट ब्राइडल लुक है इनमें। बिल्कुल अच्छी लुक है। और गोटा जो है ना वो वैसे ही कहते हैं लाहौरियों की, पंजाबियों की शान है। गोटे सलमे का काम जो है हमारे अड्डों पे खवातीन करती थी और बल्कि कब से करी ये नहीं हमें पता, लेकिन आज भी जो गोटे की आप देखोगे भरे हुए कपड़े, हाथ के साथ कढ़ाइयां। और मामा पता नहीं कितनी देर पहले मैं सुनिया है कि मामा पता नहीं कितनी देर बाद बच्चा इन्ना कि ਹੁੰਦਾ ਤੇ पहले उधर बनाना शुरू कर दिया। हाँ, पहले वक्त ऐसा से होने ते बहुत जल्दी सारा कुछ 15 साल की तक वो बन जाता था बन जाता सी दुपट्टा। दुपट्टा वो साथ साथ माए हांडी बना रही होती थी, साथ साथ वो टांग रही होती थी। तो ये हुस्न है, ये खूबसूरती है। और वो चाहत भी सी। हम पंजाबी हैं, हम अपने आप को कहते हैं ना प्राउड फील करते हैं, हम पहनते हैं, हम संवरते हैं, हम सजते हैं, हम दुनिया को दिखाते हैं कि भाई हमारे पास जो है हमने पहन के दिखा देना है आपको। कोई इसमें नकात नहीं है, कोई बात नहीं है। आई थिंक हर कल्चर, मेरे लिए फिर भी हर कल्चर उतना ही इम्पोर्टेंट है, हर कल्चर की जो खूबसूरती है वो उतनी इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दिल जो है वो एक है और कहते हैं ना कि दिल हमेशा से पाकिस्तान और पाकिस्तान रहेगा, लेकिन इस मुल्क में बसने वाले सब लोग एक हैं। तो हमने जाने छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद हम आएंगे और अपने किचन से हम आपको बताएंगे कि हमारा जो पंजाबी किचन है, बावर्ची खाना, वहाँ हमारी जो डिश है वो तैयार हो गई है।
स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग धनक। जी आयानु, आपको एक बार फिर से मैं खुशामदीद कहती हूँ। और हमारा आज जो पंजाबी बावर्ची खाना है वहाँ से हम कढ़ाई जो है आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। और कढ़ाई का जो तरीका है वो इफ्रा ने बताया है। कढ़ाई तो इफ्रा ने बताया है जी, कढ़ाई के अंदर आपने जो है ना इंग्रेडिएंट्स, वो जो मसाले हैं वो एंड में डालने हैं, टेंडर करने के बाद। टेंडर करने के बाद। और आप लोग प्लीज़ इसको खा के देखें, तो टेस्ट करें ये कैसा है। अब है ना, अब सब्र नहीं होगा। लाहौरी खाने की बारे में बात करें तो लाहौरी खाने जी वैसी अपनी मिसाल आप हैं। फूड स्ट्रीट से हम शुरू होते हैं और अंदरून शहर की एक एक गली में आपको ऐसे ऐसे मज़ेदार खाने मिलते हैं कि कोई इसकी मिसाल नहीं है। कहते हैं रज तो बंदा वैसे ही खाना बना के रज जाता है कि तो खा के क्या रजना है, लेकिन जो इसकी अरोमा और जो खुशबू आ रही है और जिस तरह का इसका ना ये इसको इन्होंने वो डेकोर किया है, क्योंकि कहते हैं ना कि डिश आउट करना भी एक पूरी एक साइंस है कि खाना बनाना इज अनदर साइंस, बट खाने को किस तरह आपने पेश करना है वो एक अनदर ही उसका ना एक फील होती है। तो बट साहब आपको मैं थैंक यू, बहुत शुक्रिया देती हूँ, आप प्लीज़ ये लें और आप खाएं। और वैसे भी आप हैं भी कश्मीरी और कश्मीरी खाए ना तो ये तो हो ही नहीं सकता। ये मैं ईमान को भी डाल के दे रही हूँ। ईमान आपने भी खाया। ईमान डाइटिंग पे है, लेकिन ईमान इतना सा आप खा सकती हो, कोई मसला नहीं डाइटिंग का। मैं भी मैं नान नहीं खा सकती। अच्छा मैं ऐसे कर ली बोटी मैं आपको स्पून आप स्पून से खा लें और साथ रायता लें, सैलेड लें, नान लें, गर्मा गर्म कढ़ाई बनाएं अपने किचन में और हमें बताएं जी आपकी कढ़ाई कैसी बनी है। और लाहौर हो और कढ़ाई ना हो, लाहौर हो और पाए ना हो, लाहौर हो और मुर्ग चने ना हो, लाहौर हो और दाल चावल ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और लवाजमात, अच्छा लोग कहते हैं कि आप लोग खानों के साथ भी सैलेड और रायता तो एक और खाना है, मगर हमारे लिए सैलेड और रायता ऐसा है जैसे ना होना तो हमें लगता है कि खाना तो हमारा हुआ ही नहीं, खाना तो वैसे ही अधूरा है। और रोटी लाहौरी कुलचे जो हैं, मुझे अपने ना इलाके के नान और कुलचों से बहुत मोहब्बत है, क्योंकि ऐसे नान कुलचे पूरे पाकिस्तान में और कहीं नहीं मिलते। पहले नहीं मैं नहीं खाऊंगी, अभी माँ नहीं खाएंगी, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा बनाया था मैं खाऊंगी, मैं ब्रेक के बाद आराम से खाऊंगी और मेरे व्यूअर्स को पता है कि मैं हमेशा खाती हूँ। अच्छा चल मैं खा के दसा तो सही ना कह जब इन सब में एक्चुअली सिर्फ मैं ही अकेला खाऊंगा सच्ची मुची। और ये इतना जबरदस्त बना इफ्रा, यू डिड अ रियली मार्वलस जॉब। और ये बिल्कुल टिपिकल जो लाहौरी कढ़ाई है उसका इसमें फ्लेवर है और सारे उसमें अरोमा और हर चीज है। वैसे तो लाहौरी कढ़ाई जो है वो कढ़ाई के अंदर ही सर्व करते हैं, मगर हमने बोल में सर्व किया, हमने थोड़ा सा इसको कंटेम्प्रेरी टच दिया है, वरना हमारी पूरी कढ़ाइयाँ जो है वो डिश टेबल पे ऐसी पूरी कढ़ाइयाँ आ जाती हैं। और कढ़ाई लाहौर में कोई ना खाए ऐसा हो ही नहीं सकता। लाहौर लोग विजिट ही अपने खानों की वजह से करते हैं। यहाँ के रेस्टोरेंट्स, यहाँ के खाने, यहाँ की फूड स्ट्रीट अपना एक डिफरेंट मंजर देती हैं, अपना एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देती हैं। रिचनेस ऑफ फूड, रिचनेस ऑफ फ्लेवर आज भी लाहौर के पास है। ऑल्दो बाकी भी शहर क्लेम करते हैं, मगर हम लाहौरी क्लेम करते हैं कि हमारे साथ खाना, हमारे जैसी पंजाबी और हमारे ऐसी पंजाबियत और हमारे ऐसी जो इलाके की ना एक खूबसूरती वो कहीं नहीं होगी। लाहौर ज़रूर आप लोगों ने विजिट करना है। और आप लोग जो मेरे व्यूअर्स हैं जो मुझे देख रहे हैं, ज़रूर एक बार लाहौर, कहते हैं ना जिसने लाहौर नहीं देखा जम्मे आनी, तो प्लीज़ एक बार जम के आपने वो भी 10 दे ना। नहीं मैं जॉब करती हूँ कैफे डी बेला में। नहीं ये जॉब करती हैं और फिर तुम्हें डिस्काउंट देना। और ये जॉब करती हैं और हमारे लिए मज़ेदार खाने बनाती हैं और हम रोज़ इनके खानों से ना अपने आप को कहते हैं ना महसूस हो करते हैं, लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। तो हमने व्यूअर्स जाना है एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद हम आएंगे मज़ीद एक सरप्राइज़ के साथ। वो सरप्राइज़ क्या है? वो सरप्राइज़ है कि टाइम भी अब ख़त्म हो रहा है, तो वो सरप्राइज़ आपको बताऊंगी, तो स्टे ट्यून विद अस। मुझे भी पता है। गुड मॉर्निंग धनक। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो आपको हमारा कल्चरल वीक कैसा लगा?
हमारी कल्चरल ब्राइड्स आपको कैसी लगी, हमने आपको पाकिस्तान के हर कोने से ट्रेडिशंस, रवायत, सकाफत, शादी ब्याह, रस्मो रिवाज, कपड़े, उनकी ज्वेलरी, मेकअप, ऐसी कोई चीज़ जो हमने नहीं मिस आउट की हम लेकर आए। आप लोगों ने हमें अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह करना है क्योंकि आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और अब मैं एंड में थैंक यू कहना चाहती हूँ ज़ेवर भाई रिजवान साहब का, जिनकी ज्वेलरी से हमने कहते ना कि अपने आप को खूबसूरत बनाया। थैंक यू सो मच रिजवान साहब आपके आने का। ठीक, और थैंक यू सो मच राबिया फॉर ज्वाइनिंग अस एंड यू डिड अ ग्रेट जॉब। पंजाबी ब्राइड जो थी आपने तैयार की और दिखाया कि पंजाबी ब्राइड्स जो होती हैं वो किस तरह का मेकअप करती हैं और कैसी लगती हैं। थैंक यू सो मच। और थैंक यू सो मच आपका भी सादिया एजाज, जिनका पेज के बारे में हमने बताया है और आप इनसे कांटेक्ट करने के लिए इनका पेज आप देख सकते हैं, सिग्नेचर स्टूडियो बाय सादिया एजाज। शी डिड अ मार्वलस जॉब। इन्होंने कल्चरल ब्राइड्स पे बहुत काम किया, बहुत रिसर्च की और पाकिस्तान के डिफरेंट कोनों से वैसी रिसर्च, वैसा मेकअप लेकर आई जो कि हमने आपको दिखाया। और मेरी प्यारी मॉडल्स का जिन्होंने हमारा साथ दिया, इफ्रा थैंक यू सो मच। दिस इज द सरप्राइज। I love them। ये तुमको किसने बताया? पहले ये बताओ ना, ये मैं कितने पंजाबी ब्राइड गई कहाँ है? बार-बार ढूंढ रही हूँ। मैं कैमरा इधर भी लेके आया जरा। हैप्पी बर्थडे ही ना। भाई मेरी टीम के बगैर तो मेरी बर्थडे हो ही नहीं सकती। और टीम में सारे लोग happy birthday। सारी टीम को हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। नईम साहब आप जहाँ भी हैं प्लीज जल्दी से आ जाएं क्योंकि वो हमारे गुवेज हैं शो का, उनके झटके के बगैर शो नहीं हो सकता। और मेरी सारी टीम हाथ भी उन्हीं का ही है। सारी चीजें पीछे हाथ होना तो चाहिए। अब हम केक काटते हैं। जी जी अब मैं खुद ही काट लेती हूँ क्योंकि भाई मैंने प्रोग्राम भी ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਐਹੀ ਸਮਝ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ। चलें जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे डियर रीना। हैप्पी बर्थडे टू यू। ज़्यादा केक नहीं हमने खाना, थोड़ा थोड़ा खाना है, डाइटिंग खराब हो जाएगी। मैं तो खाना ही नहीं है। तो मैं खिलाऊंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों के प्यार का शुक्रिया, आप लोगों के अंदाज का शुक्रिया। और जिस तरह मैं कह रही हूँ कि लोग सेट से गायब क्यों हुए हैं, मैं सबके बारे में बात करना चाह रही हूँ कि मेरी ब्राइड्स गायब मैं तो हो गई हैं। वॉशरूम में गई हुई थी ना। तो थैंक यू सो मच सबका। और आप लोग भी हमारे साथ हैं, मेरे साथ हमेशा हैं और रहेंगे। और मैं A+ के सेट से आप लोगों को खुदाफिज कहती हूँ और हम अगले वीक आएंगे एक नए शो के साथ, एक नए वीक के साथ। आप लोगों ने हमें अपनी फीडबैक से ज़रूर आगाह करना। आपकी फीडबैक से मुझे कहते हैं कि मुझे लगता है कि मुझे बहुत पॉजिटिव फीलिंग आती है। तो अब नेक्स्ट वीक के लिए खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह बाय।